बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म का एक पराठा शेयर करने लगी हूँ। गोल पराठे तो आपने बहुत बनाए होंगे, आज हम स्क्वायर पराठा बना रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का पराठा बनने वाला है हमारा। तो बनाना शुरू करते हैं जी। आटा मैंने जो है वो गूंद दिया था और अब इसको जो है हम इसका एक ज़बरदस्त किस्म का पेड़ा बना लेते हैं। अच्छा पराठा बनाने के लिए कुकिंग ऑयल की जगह घी को यूज़ करना चाहिए। अंदर अगर आप घी लगाएंगे तो पराठा बहुत ज़बरदस्त किस्म का आएगा, लेयर्स बहुत अच्छे आएंगे। और ये देखें अभी मैं इसको जो है बस इसको रफ़ फैला लें, इससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने गोल करना है रोटी को या किस तरीके से, बस किसी तरह से भी आप इसको बड़ा कर लें, ज़रा बड़ा फैला लें इसको अच्छे तरीके से, ताकि हम इससे फिर पेड़ा बनाएंगे। तो इस तरीके से देखें फैला के अब इसके अंदर हम जो है वो घी लगाएंगे। इसके अंदर घी का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा बस जो है वो इसके अंदर लेके घी, और बस इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है। चाहे आप चम्मच की मदद से लगा लें, चाहे ब्रश की मदद से या फिर हाथ की मदद से। बस इसके अंदर मकसद सिर्फ ये है कि इसके अंदर घी लगा के फिर इसको अच्छे तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इस वक्त इस पर जो है घी लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा भी डस्ट कर सकते हैं। मैं नहीं करती, मैं तो इसको इसी तरीके से बनाती हूँ। और बस इसको जो है वो इसका हमने स्क्वायर बना लेना है। ये दोनों साइडों से जो है वो आटे को उठा के एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और इसका जो है वो स्क्वायर शेप दे लेना है इस तरीके से करके। ये देखें इस तरीके से करके। अच्छा ये पेड़े बना के तो थोड़ी देर आप इसको रख लें। इसको अगर आपके पास टाइम हो तो इसको आप 5 मिनट छोड़ दें तो और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन भी बेल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बस ये स्क्वायर शेप आ गई है, इसी स्क्वायर शेप को हमने आराम आराम से बड़े करते जाना है और इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई चार्जेस नहीं लगते, आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाया करेगा। इजीली मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। तो अच्छा जी, ये देखें पराठा जो है बना रहे हैं हम, तो ये अच्छे तरीके से मैंने आटे को फैला लिया है, बड़ा हो चुका है। अच्छा दूसरी मैं आपको एक और टिप देती जाऊं, अगर पराठा बहुत अच्छा आप क्रिस्पी चाहते हैं तो आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ ना रखें, लो टू मीडियम रखें, तो आपका पराठा बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्रिस्पी बनेगा। और क्योंकि तेज़ आंच पे जो है वो पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, जल जाता है। तो बस ये देखें ये अच्छी तरीके से मैंने इसको फैला लिया है और तवा मैंने गरम करने के लिए ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। तवा हमारा गरम हो चुका है और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो घी में लगा रही हूँ तवे के ऊपर। कुकिंग ऑयल नहीं है, घी है ये। तो ये देखें बस अब इसके ऊपर मैंने ये जो स्क्वायर पराठा हमने बनाया है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा पराठा बनाएं, बड़ा बनाएं, मैं थोड़े बड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ। ये मेरी बेटी भी नींद से भी उठी है, उठते साथ ही जो है वो ईमान को भी शौक़ चढ़े कि मैं भी ज़रा पराठे बना लूँ। तो ये देखें ये पराठे जी मेरी बेटी ने बनाए हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत पराठे हैं क्योंकि इसने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं। तो ये देखें अब आगे चलते हैं। आगे मैंने जो है वो और पेड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। वो एक पराठा तो मैंने तवे पे डाला हुआ है, बहुत स्लो वो पकेगा। और इसी तरीके से जिस तरह मैंने पहले पेड़ा बनाना सिखाया इसी तरीके से बकाया सारे पेड़े बनाकर भी मैं रख लेती हूँ, क्योंकि इसको जितना थोड़ा सा बना के और अगर इसको 5 मिनट का टाइम दे दिया जाता है तो बड़े आसानी के साथ हम इस पेड़े को जो है वो बड़ा कर लेते हैं और बहुत आसानी से ज़बरदस्त किस्म के पराठे बनते हैं। तो ये देखें मैंने सारे जो पेड़े थे जितने मुझे चाहिए थे वो मैंने पहले से बना के रख लिए हैं। तो अब इसको भी मैं बेलती हूँ साथ साथ, क्योंकि इसको भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हैं और साथ साथ हम अपने उस पराठे को भी देखते जाते हैं कि जो है वो कहाँ तक बन गया है। अच्छा ये देखें ये हमारे पराठा जो है वो उसकी एक साइड जो है वो थोड़ी सिक गई है, उसको मैंने टर्न कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर जो है कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। देखें पहले मैंने घी यूज़ किया और अब मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और बस इसको जो है कुकिंग ऑयल थोड़ा थोड़ा सा मैंने लगा दिया और इसको आप इस तरह किसी चम्मच की मदद से या स्पैचुला की वगैरह की मदद से आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस करें
तो आप देखें कि पराठा जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। ये जो बाज़ार से हम पराठा लेके आते हैं उस पराठे को भी अगर आप गौर करें तो वो तवे के ऊपर इस तरह प्रेस कर के बनाते हैं। इससे कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा कम लगता है और पराठे की जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत निकल के आती है। तो ये देखें इस तरीके से मैं हल्का हल्का सा इसको जो है, क्योंकि आंच बहुत ज़्यादा मैंने लो रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। ज़्यादा तेज़ आंच पे पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, जल जाता है और क्रिस्पी तो बिल्कुल भी नहीं बनता। क्रिस्पी बनाने के लिए लो टू मीडियम आप आंच रखें तो पराठा बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो क्रिस्पी रेडी होता है। तो बस ये एक साइड तकरीबन जो है वो हमारे पराठे की पक चुकी है। ये हल्का हल्का प्रेस कर के हमने सारी साइड को प्यारा सा गोल्डन कलर दे देना है। देखिए हल्का सा मैंने चेक किया, अभी भी एक साइड से थोड़ा सा प्यारा गोल्डन कलर नहीं है, तो आप उसको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक जो है वो पका लें थोड़ा सा। इसी तरीके से मैं सारी साइडें जो है वो हल्का हल्का सेक रही हूँ। सेक इस तरह, अगर इसमें घी बहुत ज़्यादा मतलब कम यूज़ होता है, जो आप कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत कम यूज़ होता है हल्का हल्का सेक के बनाने से। और दूसरी बात ये कि पराठे का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ जाता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो पराठा है वो रेडी हो गया है। अभी दूसरी साइड जो है मैं वो भी सेक रही हूँ। आप चाहें तो उस पर भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं ऐड करती। तो बस ये मैंने पराठा अपना रेडी कर लिया है। अभी मैं आपको जो है इसको सर्व करके भी दिखाती हूँ। उम्मीद है जी आज आपको मेरी जो है ये रेसिपी पसंद आई होगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से जो है वो बैचलर्स भी बहुत आसानी से पराठा बना लेंगे। और दुआओं में याद रखिएगा। अभी जो है वो मैं इसको उतारने लगी हूँ तवे से। उतार कर मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये इसका अंदर से लुक किस तरह से आया हुआ है। तो ये देखें, बस मैंने एक प्लेट ले ली और इसके अंदर मैंने पराठे को उतार लिया। अब गर्मा गर्म जो है वो इसको ऑमलेट के साथ सर्व करें, अचार के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसका जायका होता है। तो ये देखें, अभी मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये इसकी जो है वो लेयर्स, इसमें देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की लेयर्स आई हैं और कितना ज़बरदस्त किस्म का पराठा बना है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त किस्म इसके अंदर लेयर्स हैं। खस्ता पराठा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।